नमस्कार दोस्तों। एक छोटे से गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका नाम नंदू था और पत्नी का नाम राना था। नंदू देवी का परम भक्त था। वह सुबह शाम पूजा करता, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करता था। उसकी पत्नी के साथ छोटा मोटा काम करके वह अपना जीवन निर्वाह कर लेता, पर वह कितनी भी मेहनत करे फिर भी आज तक उसे एक दिन भी पेट भर खाना नहीं मिला। गांव में जिसके घर भी विवाह या खुशी का मौका होता, नंदू का परिवार 2 दिन पहले ही दावत का इंतजार करने में आंखें बिछा देता। एक बार की बात है कि गांव के जमींदार सुमेर बाबू के घर बेटा पैदा हुआ। उसी खुशी में सुमेर बाबू ने अपनी हवेली में पूरे गांव को न्योता दे दिया और ये ऐलान करवा दिया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। यह सुनते ही नंदू को तो मन की मुराद मिल गई। उसने अपने पत्नी से कहा वह जरूर जाएगा। अगले ही पल उसे अपनी गरीबी याद आ गई। वह सोचने लगा, एक तो हवेली में जाने लायक उसके पास ढंग के कपड़े नहीं हैं, जो हैं वे बड़ी बुरी हालत में हैं, ना ही बच्चे को देने के लिए शगुन है। फिर यह बात नंदू ने अपनी पत्नी को बताई तो नंदू की पत्नी ने तुरंत ही उसके पुराने कपड़े सील दिए और साफ पानी से मलकर धो दिए। फिर नंदू से बोली, अच्छे से जाइए, वे बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद ही उनके लिए बहुत है। दूसरे दिन नंदू सुबह जल्दी उठकर नहाया धोया, पूजा पाठ की, थोड़ा सा गुड़ और एक लोटा पानी लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। नंदू जल्दी हवेली पहुंचना चाहता था। हवेली पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई, लेकिन फिर भी नंदू को खाने के लिए बैठने की जगह मिल ही गई। चारों तरफ स्वादिष्ट खाने की सुगंध फैली थी। खुश होकर नंदू खाने का आनंद उठा रहा था। इससे बढ़िया खाने की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दही की हांडी उसके सिर के ऊपर लटकी हुई थी। आते जाते किसी आदमी का सर हंडिया से टकराया और वह हंडिया अचानक टूटकर भी पत्तल पर आ गिरी। सारा खाना खराब हो गया। नंदू ने दुखी होकर हाथ धोए और पत्तल उठाकर एक तरफ रखी और वहां से चल पड़ा। नंदू अब मरा मरा सा जा रहा था कि रास्ते में सुमेर बाबू ने पूछा, क्यों पंडित जी, अच्छे से खाना खा लिया ना? तो नंदू ने आज की सारी कहानी सुमेर बाबू को बता दी, जिसे सुनकर सुमेर बाबू बड़े दुखी हुए। उन्होंने नंदू से रात को रुकने का अनुरोध किया और कहा कि कल वह अपनी निगरानी में खाना बनवाएंगे और वे खाना खाने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। रात भर नंदू यही सोचता रहा कि सुबह एक बार फिर खूब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। कुछ भी हो जाए, इस बार तो पूरा पेट भरकर खाना खाऊंगा। यही सोचते हुए सुबह हुई और जल्दी उठा, नहाया धोया, सुमेर बाबू के दिए नए कपड़े पहने, पूजा अर्चना करने के बाद खाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ी देर में सुमेर बाबू की देख रेख में खाना नंदू पंडित को परोसा गया। आज नंदू अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था। आज वह सुमेर बाबू का खास मेहमान बन गया था, क्योंकि इतना खाना केवल उसी के लिए बना था। पहली बार उसका स्वादिष्ट भोजन से पेट तो भर गया, मगर मन नहीं भरा। खाना और बातें चल ही रही थी। खाना खाते खाते उस पंडित परिवार का जिक्र भी हुआ, जिनकी घर की छत गिरने से मौत हो गई थी और अब वे भूत बनकर हवेली के बाहर पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस परिवार में पंडित की पत्नी और बेटा था। वे नंदू पंडित के परिवार से दुश्मनी रखते थे। दुश्मनी का कारण बस यही था कि कभी कभार गांव के लोग नंदू को दावत पर बुला लेते तो उनकी खाने की लालसा फीकी पड़ जाती। अब भूत बना पंडित भी, उसने नंदू को इतनी देर से खाना खाते देखा तो उसे शरारत सूझी। उसने खुद को एक छोटा सा मेंढक बनाया और पत्तल में रखे चावल में कूद गया। नंदू बातों में व खाने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला और मेंढक को भात के साथ पेट में निगल गया। तृप्त होकर
और दान दक्षिणा लेकर खुशी खुशी नंदू अपने घर की ओर निकला। रास्ते में मेंढक नंदू के पेट में कूद फांद करने लगा तो बेचारे नंदू ने सोचा, जिंदगी में पहली बार तो पेट भर खाना खाया है, शायद इसीलिए पेट में अगड़म बगड़म हो रही है। पेट में मेंढक ने थोड़ी देर तो कूद फांद करी, फिर उसने नंदू के पेट में गुदगुदी करनी शुरू कर दी। नंदू ने हंसते हंसते ठाकुर को हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया कि बड़े दिनों बाद हंसाया है भगवान। भूत ने सोचा, ये क्या हो रहा है, मैंने इसके पेट में इतनी उठा पटक और धमा चौकड़ी मचा रखी है, पूरे पेट में इतनी गुदगुदी करने पर भी इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर मेरा क्या काम है, अब यहाँ से चलना चाहिए। भूत ने फिर धीरे से आवाज दी, मुझे जाने दो। नंदू ने सोचा, शायद पीछे से कोई बोल रहा है। कुछ देर बाद भूत थोड़ा जोर से बोला। इस पर नंदू थोड़ा डर गया। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। इस पर भूत जोर से बोला, भाई मैं आपके पेट में हूँ, गलती से आ गया हूँ, अब बाहर आना चाहता हूँ। अब तो नंदू की सांसें रुकने लगी। वह घबराकर भागने लगा। इससे पेट में भूत की सांसें फूलने लगी। थोड़ी देर बाद नंदू कुछ सामान्य हुआ तो उसे उस भूत पर बड़ा गुस्सा आया। वह गुस्से से बड़बड़ाया, तुम पेट से परेशान हो रहे हो तो मेरी बला से। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा हुक्का खूब गर्म करके लाओ। देखते ही देखते गर्म हुक्का आ गया तो नंदू ने हुक्के को खूब जोर से गुड़गुड़ाया। 2-3 गुड़गुड़ाहट के बाद धुआं भूत की आंख नाक में घुस गया। पेट में भूत का खांसते खांसते और आंखें पोंछते पोंछते बुरा हाल हो गया। अब तो भूत बना पंडित अपनी शरारत पर बड़ा पछता रहा था। उधर पीपल के पेड़ पर भूत की पत्नी व बेटा भी परेशान हो गए थे कि भूत नहीं आया। भूतनी ने जल्दी से एक सुंदरी का रूप बनाया और जा पहुंची नंदू के घर। हाथ जोड़कर पति की गलती की माफी मांगते हुए आजादी की गुहार लगाने लगी। उसे देखते ही नंदू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में पड़ा डंडा जोर से जमीन पर पटका और उसकी तरफ दौड़कर चिल्लाया, उस समय कहाँ थी जब तुम्हारा पति मेरे पेट में गया था? सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। जब से पेट में है मुझे तंग किए जा रहा है। मैंने यह डंडा तुम्हारे पति के लिए ही रखा है। उसने जरा सा निकलने की कोशिश की तो डंडे से मार मार कर उसका भुर्ता बना दूंगा। भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा। बड़ी आई भूत की वकालत करने। मेरे पेट में क्या तुमसे पूछ कर गया था? बेचारी भूतनी अपना सा मुंह लेकर वापस लौट गई। माँ को अकेला देखकर बेटा समझ गया कि पिताजी को माँ शायद नहीं ला सकी। इस पर छोटे भूत ने माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ और अपने पिता को लेकर ही लौटूंगा। वह एक मासूम बच्चे का रूप बनाकर नंदू के घर पहुँच गया। उसने हाथ जोड़ विनती की कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। बच्चे को देखकर नंदू का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फिर अपना डंडा उठाया और भागा बच्चे की ओर। बच्चा तो सरपट भाग गया, पर अपनी शैतानी पर पेट वाला भूत बड़ा पछता रहा था। जब छोटे भूत ने देखा कि उसकी दाल नहीं गल रही तो फौरन उसने एक उपाय सोचा। उसने खुद को एक मच्छर के रूप में ढाला और पहुंच गया नंदू के पास। उसने भी अब शरारतें शुरू कर दी। कभी नंदू की गाल को काटता तो नंदू उसे भगाने के लिए अपने मुंह पर थप्पड़ मार लेता। कभी मच्छर उसके कान के आसपास, कभी उसके कान में चूं चूं करता। नंदू जितना झल्लाता मच्छर को उतना ही मजा आता। थोड़ी देर बाद मच्छर नंदू की नाक में घुस गया। अब तो नंदू की नाक में सुरसुरी गुरगुरी सब होने लगी। छींक मारते मारते उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक इतनी जोर से छींक मारी कि पेट में मेंढक बना भूत मुंह के रास्ते से कूद गया और वहां से भागकर चैन की सांस ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।